आज भारत में बौद्ध और वैदिक संस्कृतियों के बीच मत भिन्नता का प्रश्न लोगों के मन में अक्सर पैदा होता रहता है। दोनों संस्कृतियों में कौन पहले स्थापित हुई, इसका उत्तर उतना सरल नहीं है। अध्ययनों और उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण इसकी गहराई को दर्शाता है। गुप्त काल, मौर्य काल, सिंधु काल और पूर्व सिंधु काल के साक्ष्य हमें बताते हैं कि दोनों संस्कृतियों में गहरा संबंध रहा है, लेकिन स्पष्ट विभाजन होने के पुख्ता साक्ष्य की कमी है। बौद्ध और वैदिक धर्मों में धर्म शब्द का भी गहरा महत्व है, जिसे समझना आवश्यक है। धर्म का मूल अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण स्वभाव से है, जो कि धम्म के नाम से जाना जाता है। यानी यह प्राकृतिक कानून को इंगित करता है। ब्राह्मी लिपि में मिले अभिलेख इस अर्थ की पुष्टि करते हैं, जहां धर्म का अर्थ धारण करने वाला बताया गया है। जो अपने स्वभाव और लक्षण को धारण करता है वही धर्म है। समय के साथ कुछ धूर्तों ने अपने स्वार्थ साधने हेतु इस प्राकृतिक धर्म को संप्रदायों का रूप दिया और विभिन्न पंथों जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि धर्म का प्राकृतिक और सार्वभौमिक स्वरूप ही मूल रूप में उपयोग होता था। हमें इन तथ्यों की गहराई में जाकर सही अर्थ और संदर्भ में इसे समझना होगा। यह आवश्यक है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को सही और सटीक रूप में पहचानें, ताकि बौद्ध और वैदिक संस्कृतियों के बीच का घालमेल स्पष्ट हो सके। अब समय आ गया है कि हमें अपने अतीत की सही व्याख्या करनी होगी और इन दोनों महान संस्कृतियों के मूल्यों को समझना होगा। आज भारत में अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई। आज इस मतभिन्नता के दो कारण स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला, आज के प्रायः लेखकों द्वारा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का निर्विकार अवलोकन की कमी, और दूसरा बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव। आइए आप सभी को उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल पर अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्त काल। ईस्वी सन से पूर्व मौर्य काल एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नजरों से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान शब्द धर्म के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक दोनों में अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस धर्म के शाब्दिक अर्थ को भी जानें। धर्म पाली भाषा में धम्म का अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को धम्म के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम अथवा सृष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत लिखित अभिलेखों ब्राह्मी लिपि में से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। धारिती धम्मो यानी धारण करे सो धर्म है, धारण क्या करे। अत्तनो स्वभावम अत्तनो लक्षणम धारिती धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन बाद के समय में कुछ तथाकथित धूर्तों ने अपने छद्म स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु उस कुदरती गुण धर्म स्वभाव की जगह पर अपने अहम और स्वार्थ द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य पंथ, गायत्री पंथ आदि को उस कुदरती धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए उसकी जगह पर एक खास संप्रदाय विशेष का रूप देने का काम करने लगे, जबकि साक्ष्य कहता है कि यह धर्म फालिसा पाली भाषा में धम्म संपूर्ण भारतवासियों के लिए गुण धर्म स्वभाव के रूप में हमेशा स्वतंत्र नाम के साथ उपयोग होता रहा था। इसके अलावा धर्म किसी भी अन्य स्वरूप या नाम के साथ उपयोग में नहीं मिलता है। आइए इन सारे घालमेलों को देखते हैं